9 महीने कबल सवाबी से हिरासत में लिए जाने वाले इंसानी हकूक़ के कारकुन इदरीस खटक पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ताहम ऐसा ही इल्ज़ाम साबिक लेफ्टिनेंट कर्नल इनामुर रहीम पर लगाकर इन्हें हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बादअज़ां अदम सबूतों की बिना पर रिहाई मिल गई थी, क्योंकि इनामुर रहीम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और इनकी हैसियत एक सिविलियन की थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठा दिया था कि क्या किसी सिविलियन का फौजी कानून के तहत ट्रायल किया जा सकता है। इदरीस खटक को अगवा करने के बाद 8 माह तक ना तो वजारत दाखिला और ना ही किसी हुकूमती एजेंसी ने तस्लीम किया था कि वो इनकी हिरासत में है। ताहम 1 माह पहले वजारत खारजा की जानिब से बयान सामने आया कि इदरीस खटक को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है और इनके खिलाफ इसी कानून के तहत मुकदमा चलेगा। ताहम उनके वकला का यह मौक़िफ़ है कि एक सिविलियन के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस कैसे बन सकता है, जबकि वह इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल से मुंसलिक हैं और इनका किसी हुकूमती या रियासती इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़्यादा तशवीश की बात यह है कि इदरीस खटक को गिरफ्तार हुए 9 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक इनके ख़ानदान के किसी फ़र्द को इनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इदरीस के अगवा के बाद से इनकी दोनों बेटियां सख्त गमनाक हैं, क्योंकि ना तो इन्हें केस की तफसीलात बताई गई हैं और ना ही इनके वालिद से इनकी मुलाकात करवाई गई है। रवां बरस जून में गैर मामूली तौर पर इदरीस खटक के अहल खाना को बताया गया था कि वह पाकिस्तान फ़ौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी की तहवील में है और इन पर सन 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इदरीस के ख़ानदान को ये इल्म तो हो गया है कि इन्हें सीक्रेट एक्ट के तहत एक फौजी मुकदमे का सामना है, ताहम इन्हें कुछ इल्म नहीं कि इदरीस खटक पर इल्ज़ामात की तफसीलात क्या हैं और मुमकिन तौर पर इन्हें कभी बताया भी नहीं जाएगा। इदरीस खटक की दोनों बेटियां अब तक अपने वालिद से ना ही मिल पाई हैं और ना ही इनसे बात करवाई गई है। इन हालात में इदरीस खटक की लाडली बेटी 20 साला तालिया के लिए ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई है। रोज़ाना रात को अपने वालिद को अपने तमाम दिन की कारगुजारी सुनाने वाली तालिया के वालिदैन की 1 दहाई पहले अलहदगी हो गई थी, जिसके बाद बेटियों को बाप ने पाला, जबकि इनकी माँ अब स्विट्ज़रलैंड में मुकीम है। इदरीस की एक बेटी शमीसा शादीशुदा है और दूसरी बेटी 20 साला तालिया खटक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तालिबा है। तालिया का कहना है कि इससे कबल कभी इतनी तनहा नहीं हुई, ताहम इनकी बार बार की अपील के बावजूद अभी तक तालिया को इनके वालिद इदरीस खटक से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस नवंबर में सवाबी टोल प्लाजा से इदरीस खटक और इनके ड्राइवर्स को सादा लिबास में मलबूस अफराद ने रोका था और फिर अपने साथ गाड़ी में बिठाकर चले गए थे। वाक़े के 2 रोज़ बाद इदरीस खटक के ड्राइवर को छोड़ दिया गया, जिन्होंने थाने में अगवा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई और बादअज़ां इदरीस खटक के अहल खाना की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में अब्दुल लतीफ़ आफरीदी एडवोकेट के जरिए गुमशुदगी की दरख्वास्त भी दायर की गई थी। इनकी इस तवील गुमशुदगी के बाद इनके जिंदा होने के बारे में भी शुकूक व शुबहात जाहिर किए गए, लेकिन अब बज़ाहिर इस तस्दीक से इनके अहल खाना को तसल्ली हुई है। मिसिंग पर्सन कमीशन को मसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इदरीस खटक सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है और इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। याद रहे कि कुछ माह पहले पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने मारूफ वकील लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम को भी इसी तरह घर से अगवा किया था और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया था। ताहम बादअज़ां हुक्काम सुप्रीम कोर्ट में कर्नल इनाम के खिलाफ किसी किस्म का कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहे और इन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। इस केस की रोशनी में इदरीस खटक के वकील का यह इसरार है कि इनामुर रहीम की तरह इदरीस भी एक सिविलियन है और इनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि क्या इदरीस खटक को भी इनामुर रहीम की तरह रिहाई मिलती है या इनका ट्रायल होता है। 56 साला इदरीस खटक का ताल्लुक अकोड़ा खटक से है और वह नेशनल पार्टी के सरकर्दा रहनुमा है। इदरीस खटक ने रूस से एंथ्रोपोलॉजी में PhD कर रखी है और बतौर रिसर्चर एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। इनकी तहकीक का एक बड़ा हिस्सा साबिक फाटा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद रहे हैं, जबकि वह फ़ाल समाजी कारकुन के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इदरीस खटक के पुरअसरार तौर पर गायब होने पर तशवीश का इजहार किया था और इनकी बाजियाबी का मुतालबा किया था। हाल ही में इदरीस खटक की बेटी तालिया खटक ने एक वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान और इंसानी हकूक़ की वफाकी वज़ीर डॉक्टर शीरी मज़ारी से अपने वालिद की बाजियाबी में मदद की अपील की थी। 13 नवंबर 2019 को मेरे पापा इदरीस खटक को अबडक्ट कर दिया गया। 6 महीने हो गए हैं कि मैंने और मेरी फैमिली ने हमने ना उनको देखा है, ना हमने उनकी आवाज़ सुनी है। तो मैं अपील करती हूँ PM इमरान खान से, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शीरीन मज़ारी से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs से कि वो हमारी मदद करें मेरे पापा को ढूंढने में और वो हमारी मदद करें मेरे पापा के लिए जस्टिस लाने में। और मैं अपील करती हूँ पब्लिक से कि वो आवाज़ उठाए मेरे पापा के लिए और ऐसे कई फैमिलीज़ के लिए जिनको ऐसे वक्त से गुजरना पड़ा है। इदरीस खटक के अहले खाना का कहना है कि उन्हें कुछ इल्म नहीं कि इदरीस खटक को क्यों उठाया गया है। वो हालिया चंद बरसों में हुकूमत या फ़ौज पर तनकीद नहीं किया करते थे।
البتہ وہ بلوچستان کی سب سے بڑی جماعت نیشنل پارٹی کے ساتھ منسلک تھے۔ ادریس خٹک کے اہل خانہ اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے تاکہ حکام پر بین الاقوامی دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی حقوق کے دفتر اور برطانیہ کے فارن اور دولت مشترکہ کے دفاتر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستانی سیکیورٹی اداروں پر شہریوں کی جبری گمشدگی کے الزامات لگتے رہے ہیں، تاہم ان اداروں اور حکومت کی جانب سے ہمیشہ ان کی تردید کی جاتی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے لاپتہ یا جبری طور پر گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک خصوصی کمیشن بھی بنایا تھا، لیکن یہ بھی اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے اور جبری گمشدگیوں کا سلسلہ نہ صرف ملک بھر میں جاری ہے بلکہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا جہاں ادریس خٹک بطور ریسرچر کام کرتے تھے، کہنا ہے کہ انہیں جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے، جسے وہ ریاستی اغوا کا نام دیتے ہیں۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی ایک طویل تاریخ ہے اور ان واقعات میں اضافہ سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کے دور میں سن 1990 کی دہائی کے آخر میں ہوا تھا۔ تاریخی طور پر غائب ہونے والے بلوچستان جیسے شورش زدہ علاقوں سے علیحدگی پسند یا جنگجو ہوا کرتے تھے، لیکن اب حال ہی میں سندھی کانفرنس جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کارکن بھی جبری طور پر گمشدہ کیے جا رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔